प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आप सभी का मैं डॉक्टर तेज प्रकाश हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में जैसा कि हम सभी शुनः शेपोपाख्यान, जो कि ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध आख्यान है, उसके विषय में हम सभी ने अध्ययन किया, उसके मंत्रों का अध्ययन किया। उसी क्रम में हम लोग पुनः आगे बढ़ते हुए देखते हैं, पिछली बार हमने देखा कि शुनःशेप अपने पिता के द्वारा रोहित को प्रदान कर दिया जाता है और रोहित उसे लेकर के अपने पिता के यहाँ आता है। यज्ञ की वेदी में, यज्ञ के यूप में उसे बांध दिया जाता है। इसी क्रम में आगे हम लोग देखते हैं। तस्य विश्वामित्रो होतासीत् जमदग्निरध्वर्युः वसिष्ठो ब्रह्मा अयास्य उद्गाता। उस यज्ञ के अंतर्गत होता विश्वामित्र थे। 4 ऋत्विज होते हैं, उसके अंतर्गत जो होता थे वे विश्वामित्र थे। जमदग्नि अध्वर्यु, और जमदग्नि ऋषि अध्वर्यु के रूप में विद्यमान थे। इसी प्रकार वशिष्ठ ऋषि ब्रह्मा के रूप में वहाँ पर प्रतिष्ठित थे और अयास्य ऋषि उद्गाता के रूप में यज्ञ का कार्य संपादित कर रहे थे। तस्मा उपाकृताय नियोक्तारम न विविदुः। उस यज्ञ के अंतर्गत उपाकृत करने के लिए पशुत्व के रूप में पशु के स्थान पर शुनःशेप को बांधा जाना था और बांधने के लिए, उपकृत करने के लिए कोई व्यक्ति नियोक्ता के रूप में प्राप्त नहीं हुआ। तब न विविदुः, नहीं प्राप्त हुआ, नहीं ज्ञात हुआ। तब इस स्थिति में स होवाच अजिगर्तः सौयवसिः। सुयवा के पुत्र जो अजिगर्त था वह उवाच, उवाच अर्थात कहा, उसने बोला, मह्यम अपरम सत्यम दत्ता, मुझे 100 और दो। आगे हम लोग देखेंगे कि 100 गायों का वर्णन है, तो 100 गायों को मुझे प्रदान करो। अहम एनम नियोक्ष्यामीति, मैं इसको बांध दूंगा। 100 गाय प्राप्त होने पर इस खूंटे से मैं बांध दूंगा। तस्मा अपरम शतम ददुः तम निनियोज। तस्मा, उसको 100 गायों को पुनः दिया गया, जिससे वह तम निनियोज, उस बालक को, निनियोज शुनःशेप को उसने उस यूप से बांध दिया। इस स्थिति में तस्मा उपाकृताय नियुक्ताया अप्रीताय परयज्ञकृताय विशसितारम न विविदुः। तस्मा उपाकृताय, तब शुनःशेप के उपाकरण कर्म और नियोजन कर्म बांध देने के बाद जो आप्री मंत्र होते हैं उनके पाठ करने के बाद, साथ ही साथ अग्निकरण कार्य करने के बाद, जो कि यज्ञ के अंतर्गत ये कार्य किए जाते हैं, तब इसके पश्चात यज्ञ के अंतर्गत उपाकरण कर्म करने, उसके बाद नियोजन कर्म करने, ये यज्ञ से संबंधी कार्य हैं। तथा आप्री मंत्रों के पाठ करने और अग्निकरण कार्य, जिसे परयग्निकरण कहा गया है। तस्मा उपाकृताय नियुक्ताय अप्रीताय परयज्ञकृताय, इन चारों कार्यों को करने के बाद, इन अनुष्ठानों की समाप्ति के बाद विशसितारम न विविदुः, इसके बाद पुनः कोई व्यक्ति उसे मारने के लिए, उसका वध करने के लिए तैयार न दिखाई दिया। न विविदुः, ज्ञात नहीं हुआ। तब इसके बाद पुनः
स होवाच अजिगर्तः सोवयसिः। तब जो सोयवस सुयवा का पुत्र अजिगर्त है वह पुनः उस कार्य के लिए, इस जघन्य कार्य के लिए तैयार हो जाता है, अपने पुत्र का वध करने के लिए भी तैयार हो जाता है। और स ह उवाच, और वह कहता है, मह्यम अपरम शतम दत्त, मुझे 100 और दिया जाए, 100 गायें यदि और दिया जाएगा तो मैं इस बालक का, इस सुनहशेप का वध कर दूंगा। यह कहने के बाद अहम एनम विशशिष्यामि, मैं इसका वध कर दूंगा। तस्मा अपरम शतम दत्त, तब वह जो है उसको और 100 गायें प्रदान दी गई। सोअसीम निशान एयाय, तब वह जो है अपने असी को, तलवार को तीक्ष्ण करते हुए, धार को तीक्ष्ण करते हुए और एयाय वहाँ पर उपस्थित हो गया। जब वह तलवार को लेकर के और उपस्थित हो गया तब यह देख करके कि स्वयं मेरे पिता ही मुझे मारने के लिए हैं, यह देखकर अतः सुनहशेप इक्षांचक्रे अमानुषामिव वैमा विशशिष्यन्ति। अरे यह तो मेरे पिता स्वयं ही इस प्रकार से मुझे वध करने के लिए आ रहे हैं। यह सोच करके तथा पिता के इस उद्योग को देख करके सुनहशेप इक्षान चक्रे से उसकी समीक्षा करता है, उस पर विचार करता है कि यह तो अन्यत्र परयज्ञ कृतम पुरुषमारण्यश्च उत्सृजन्ति, दूसरा कोई व्यक्ति इस प्रकार वध करता है, लेकिन हंताहम देवता उपधावामीति, इस प्रकार यह ही मुझे वध करेंगे और देवताओं को समर्पित करेंगे। यह सोच करके वह देवताओं की शरण में जाता है। हंता हम, मैं मारा जाऊंगा, यह सोच करके देवता उपधावी, अब देवताओं की शरण में, मनुष्यों से अब किसी से मुझे आशा नहीं है, इस प्रकार विचार करके वह देवताओं की शरण में जाता है। देवता उपधावाम इति, देवताओं की शरण में जाता हूँ। तब सबसे पहले वह विचार करके प्रजापति के रूप में, प्रजापति का चिंतन करता है और देवताओं के जो मुख्य हैं प्रजापति, उनके विषय में चिंतन करते हुए और स प्रजापतिम एव प्रथमम देवतानाम उपससार, वह जो है देवताओं में श्रेष्ठ अथवा प्रथम जो प्रजापति हैं उनके पास अथवा मन से विचार करके उपासना करते हुए उनके पास जाता है अथवा उनकी उपासना करता है मंत्रों के द्वारा। कस्य नूनम कतमस्यामृतानाम, इस प्रकार के जो प्रजापति की उपासना के से संबंधित जो मंत्र हैं उन मंत्रों के द्वारा वह प्रजापति की उपासना करता है। यह देख करके प्रजापति तम प्रजापतिरुवाच, प्रजापति देखते हैं कि यह बालक मेरी उपासना कर रहा है तो सुनहशेप से वह कहते हैं, अग्निर्वै देवानां निर्दिष्टः तमेव उपधेवेति, अग्नि ही देवताओं में निर्दिष्ट हैं, अग्नि के माध्यम सभी देवताओं तक हवन सामग्री प्रदान की जाती है, इसलिए वे सभी देवताओं से अत्यंत समीपवर्ती हैं, इसलिए तमेव उपधाविति, उन्हीं का तुम जो है आश्रय ग्रहण करो, उन्हीं की उपासना करो। सो अग्निम उपससार, यह सुन करके वह सुनहशेप अग्निम उपससार, अग्नि की आराधना करता है, अग्नि के समीप पहुँचता है और अग्निर्वयम प्रथमस्यामृतानाम, इस प्रकार के मंत्र हैं, उन मंत्रों से अग्नि देवता की, उन ऋचाओं से अग्नि देवता की उपासना करता है और उस मंत्र के प्रभाव से अग्नि उपस्थित होकर के, अग्नि स्वयं कहते हैं
तस्य चाग्नेः सहकारित्वेन सवितुः उपासनम दर्शयति। क्या देखते हैं? समग्निम उवाच, समग्निरुवाच, वह अग्नि जो हैं वो बोलते हैं, सविता वै प्रसवानामीशे तमेवोपधावेति। क्रम से पूर्व में किस प्रकार से वह देवताओं के पास जा रहा है इसका हम ध्यान रखेंगे। तो वह इसी क्रम में अग्नि देवता के पास जब गया तो वह अग्नि जो हैं वे सविता की उपासना करने के लिए उसे प्रेरणा देते हैं। कहते हैं, अग्निदेव कहते हैं, अग्नि उवाच सविता वही प्रसवानाम ईशे, सविता देवता ही प्रसव करने में, प्रेरणा देने में समर्थ हैं और उसी के वह देवता हैं। प्रसवानाम ईशे, प्रेरणा देने वाले वो देवता हैं, उसमें समर्थ हैं। इसलिए तुम तमेवोपधावेति, इसलिए तुम जो है उन्हीं सविता देवता की उपासना करो। स सवितारम उपससार, यह सुन करके स सवितारम उपससार, वह पुनः जो है अग्नि के बाद सविता देवता की उपासना करता है। उसके लिए वह मंत्र पढ़ता है, अभित्वा देव सवितः। इस प्रकार के जो मंत्र हैं, इस प्रकार से संबंधित या यह मंत्र पढ़ करके वह इस मंत्र से इत्येतेन त्रिचेन, इसके 3 ऋचाओं के द्वारा, इससे युक्त 3 ऋचाओं के द्वारा वह सविता देवता की उपासना करता है। सविता देवता की उपासना के क्रम में वह 3 मंत्रों को पढ़ता है, जिसको सुन करके सविता देवता कहते हैं, तम सवितो वाच वरुणाय व राजे नियुक्तोसि तमेवोपधावेति। पुनः देखिए, तम सवितो वाच वरुणाय वह राजे नियुक्तोसि तमेवोपधावेति। सविता ने कहा, वरुणाय व राजे नियुक्तोसि, तुम वरुण के लिए, देवता वरुण के लिए तुम जो है नियुक्त किए गए हो, वरुण को प्रदान करने के लिए यूप में बांधे गए हो। यूप अर्थात यज्ञ से संबंधित जो खंभा होता है उसे यूप कहा जाता है। उसी में पशुओं को बांध करके उसकी बलि दी जाती थी। तो वह उसी में उस सुनशेप को बांधा गया है, इसलिए तुम वरुण के लिए यूप में बांधे गए हो, इसलिए तमेवोपधावेति, तुम उसी में उन्हीं की उपासना करो, वरुण देव की ही उपासना करो। तब यह सुनता है सुनशेप, तो सुन करके स वरुणम राजानम उपससारात, वह जो है यह सुन करके पुनः वरुण देवता, राजा वरुण की उपासना करने में संलग्न हो जाता है। और उत्तराभिरेक त्रिंशता, अर्थात उसके पश्चात वरुण देव की उपासना के क्रम में वह 61 ऋचाओं से, 31 ऋचाओं से वरुण देव की उपासना करता है, आराधना करता है। और इसके पश्चात वह वरुण देव की 31 मंत्रों से जब उपासना करता है तो वरुण सामने उपस्थित होकर के कहते हैं, तम वरुण उवाच, वरुण यह सुन करके कहते हैं, पुनः अग्नि के पास भेजते हैं, तम वरुण उवाच अग्निर्वै देवानां मुखम सुहृदयतमः तम नु तुह्यथ तोत्स्रक्ष्याम सो अग्निम तुष्टावात उत्तराभिर्द्वाविंशत्या। वह वरुण जो है उस बालक से, सुनशेप से कहते हैं, अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि जो है वह मुख हैं और मुखमेव मुख्यम, इसलिए जो है वह मुख के समान ही मुख्य हैं। और सुहृदयतमः, वह जो है सहृदय व्यक्ति भी हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति भी हैं, इसलिए तम नु तुह्यथ तोत्स्रक्ष्याम, इसलिए तुम जो है अग्नि के द्वारा ही जब सभी लोग, सभी देवता आहुति स्वीकार करते हैं, इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो और इसके पश्चात वही तुम्हें इससे
मुक्त करेंगे। सो अग्निम तुष्टावात उत्तराभिर्द्वाविंशत्या। तो यह सुन करके वह शुनहशेप अग्नि की स्तुति जो है उत्तराभिर्द्वाविंशत्या, वह जो है अनेक मंत्रों से, द्वाविंशति मंत्रों से वह अग्नि की आराधना करता है। इसके पश्चात वह पुनः अग्नि की जब आराधना करता है तब अग्निदेव पुनः उपस्थित होते हैं और कहते हैं तमग्निरुवाच विश्वान्नुदेवान् तुह्यथ तोत्स्रक्ष्याम इति स विश्वान् देवान् तुष्टाव नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यः इत्येतत् अर्चा। अर्थात वह अग्नि की जब उपासना करता है तो अग्निदेव कहते हैं विश्वान्नु देवांस तुह्यथ तोत्स्रक्ष्याम, तुम जो है विश्व देवता हैं उनकी स्तुति करो, विश्व देवताओं की स्तुति करो, वही तुम्हें इस यूप से, इस कार्य से मोक्षित कर सकते हैं, छुड़ा सकते हैं। उत्स्रक्ष्याम, तुम्हें इससे बाहर निकाल सकते हैं। स विश्वान देवांश तुष्टाव, तब वह जो है विश्व देवताओं को प्रसन्न करता है, संतुष्ट करता है मंत्रों के द्वारा। नमो महद्भ्यो अर्भकेभ्यः इत्येतत् चर्चा। अर्थात नमो महद्भ्यो अर्भकेभ्यः इत्यादि मंत्रों के द्वारा वह जो है इन ऋचाओं के द्वारा विश्व देवताओं की स्तुति करता है, जिससे विश्व देवता पुनः वहाँ पर उपस्थित होते हैं और विश्व देवता कहते हैं तम विश्व देवा ऊचुः इंद्रो वै देवानां ओजिष्ठो बलिष्ठः सहिष्ठः सत्तमः पारयिष्णुतमः तम नु तुह्यथ तोत्स्रक्ष्याम इति। तब इसके बाद जो विश्व देवा हैं, विश्वदेव हैं, वे ऊचुः, वच परिभाषणे धातु से ऊचुः बनता है, कहते हैं इंद्रो वै देवानाम ओजिष्ठो बलिष्ठः, इंद्र जो हैं वे सभी देवताओं में सर्वाधिक ओजिष्ठ हैं, ओज गुण संपन्न हैं, शक्ति से संपन्न हैं, बलिष्ठ हैं, बल से युक्त हैं, सहिष्ठः सत्तमः, और सहायक भी हैं, साथ ही साथ पारयिष्णुतमः, सभी कार्यों के संपादन में श्रेष्ठ हैं। इसलिए तम नु तुह्यथ तोत्स्रक्ष्याम, इसलिए तुम जो है उसी की स्तुति करो। स इंद्रम तुष्टाव यच्चिद्धि सत्य सोमपा इति चैतेन सुक्तेन उत्तरस्य च पंचदशभिः। इस प्रकार से वह जो है सुनहसेप यच्चिद्धि सत्य सोमपा इत्यादि सूक्तों से, इत्यादि मंत्रों से और इसके पश्चात विद्यमान सूक्तेन उत्तरस्य, उत्तर इसके बाद के पंचदशभिः 15 मंत्रों से इंद्र की वह स्तुति करता है। वह जो है कहता है ओजो दीप्तिर्बलम दाक्ष्यम प्रसह्य कर्णम सह सुजनः संपारयिष्णुः उपक्रांत समाप्तिकृत। ये उसी इंद्र की विशेषता बताई गई है कि वह जो है ओज गुण से संपन्न है, दीप्ति से चमकते हुए, बलम दाक्षम, बल से संपन्न है, और प्रसह्य कर्णम सह, वह जो है श्रेष्ठ कार्यों को संपादन करने में युक्त हैं, कर्मकारक हैं, इसलिए हम उसी की स्तुति करते हैं। इस प्रकार जब वह क्रम से स्तुति कर रहा है तो उस स्तुति से, इंद्र की स्तुति से इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं और इसके बाद कहते हैं तस्मा इंद्रः स्तूयमानः प्रीतो मनसा हिरण्यरथं ददौ तमेतया प्रतीयाय शश्वद इंद्र इति। इसके पश्चात इंद्र की जब स्तुति करता है सुनहशेप तो उस स्तुति से वह प्रसन्न होते हैं और उस स्तूयमान होकर के, तस्मा इंद्रः स्तूयमानः, उस ऋचाओं से, उन ऋचाओं से वह
प्रसन्न होकर के प्रीतो मनसा, प्रसन्न मन से हिरण्य रथम ददौ, हिरण्य से युक्त हिरण्यमय रथ उस सुनहशेप को प्रदान किया। तमेतया प्रतीयाय शश्वद इंद्र इति, और इसके पश्चात वह भी शश्वद इंद्र इत्यादि ऋचाओं के द्वारा उनकी आराधना करता है और स्तुति करने लगता है। जब स्तुति करता है तो उस स्तुति के माध्यम से इंद्र पुनः प्रसन्न होते हैं और कहते हैं तमिंद्र उवाच अश्विनौ नु तुह्यथ त्वात्स्रक्षाम इति सो अश्विनौ तुष्टावात उत्तरेण त्रिचेन। तमिंद्र उवाच, वह जो है इंद्र कहते हैं कि अश्विनौ नु तुह्यथ त्वात्स्रक्षाम इति, अब तुम अश्विनी कुमारों का जो युगल हैं ऐसे अश्विनी कुमारों का तुम स्तवन करो। सो अश्विनौ तुष्टावात उत्तरेण त्रिचेण, इसलिए तुम्हारे स्तवन से वे प्रसन्न होकर के वह अश्विनी कुमार तुष्ट अथवा संतुष्ट होकर के तुम्हें निश्चय ही मोक्ष प्रदान करेंगे, अर्थात उस यूप से तुम्हें छुड़ाएंगे, बंधन से मुक्त कराएंगे। यह तुम्हें अश्विनी कुमारों की स्तुति से प्राप्त होगी। इस प्रकार वह अश्विनी कुमार की स्तुति करने की प्रेरणा देते हैं। तमस्विना ऊचितुः उषसं नु तुह्यथ तोत्स्रक्षाम इति स उषसं तुष्टावात उत्तरेण त्रिचेन। तमस्विना ऊचितुः, इसके बाद वह जो है अश्विनी कुमार उपस्थित होकर के अश्विनी कुमार कहते हैं ऊचतुः, उवाच ऊचतुः, चूँकि दो हैं युगल हैं इसलिए ऊचतुः शब्द का प्रयोग किया गया है। उषसं नु तुह्यथ तोत्स्रक्षाम इति, उसी क्रम में सब कहते हैं, अश्विनी कुमार उसी प्रकार से कहते हैं उषसं नु, अर्थात तुम उषा देवी का स्तवन करो, वही तुम्हें इससे इस बंधन से छुड़ाएंगी। स उषसं तुष्टावात उत्तरेण त्रिचेन, स उषसं, वह जो है उषा देवी का स्तवन करता है और उत्तरेण त्रिचेन, तीन ऋचाओं के द्वारा वह उषा देवी का स्तवन करता है। उन्हें वह मंत्रों के द्वारा पाठ करके उन्हें प्रसन्न करता है। तस्यः स ऋषिम उक्तायाम, तस्यः स्म ऋषि उक्तायाम, स्मर्च उक्तायाम, अर्थात वह, पुनः पढ़ें, तस्यः स्म ऋषि उक्तायाम विपाशो मुमुचे, कनीय ऐक्ष्वाकस्य उदरम भवति उत्तमस्याम एव ऋच्युक्तायाम विपाशो मुमुचे अगध ऐक्ष्वाक आस। इसके पश्चात तस्यः, उन ऋचाओं के स्मरण करने पर, उच्चारण करने पर, विपाशो मुमुचे, उसका जो बंधन था, पाश था, वह उससे मुक्त हो गया। उषा देवी का स्तवन करने पर वो प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के उसके पास से मुक्त कर दी उसे। और पास से मुक्त होने के साथ साथ कनीयः ऐक्ष्वाकस्य उदरम, ऐक्ष्वाक से, इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न जो हरिश्चंद्र उसके जो पिता थे, उनका महोदर भी जो उदर वर्धन था वह भी कनीयः अर्थात छोटा हो गया, सही हो गया। भवति उत्तमस्याम एव ऋचि उक्तायाम, और अंतिम ऋचा का उच्चारण होने पर, उत्तमाम, उत्तम अथवा समापन होने पर, उच्चारण होने पर समस्त बंधनों से उसे मुक्त हो गया वह, विपाशो मुमुचे, और वह पास से मुक्त हो गया। साथ ही साथ अगध ऐक्ष्वाक आस, वह जो है हरिश्चंद्र जो था उसको वह रोग जो विद्यमान था, जलोदर नामक रोग था, उससे भी वह मुक्त हो गया, उसका जलोदर रोग समाप्त हो गया और
इस प्रकार से हरिश्चंद्र रोग मुक्त होकर के साथ ही साथ वह बालक शुनहशेप भी बंधन से मुक्त हो गया। यहाँ तक इसमें प्रथम अध्याय की कथा आती है। धन्यवाद।